नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से किया जा रहा है मध्यम वर्ग के लोगों का शोषण। समस्या जनपद समाज की प्रयागराज के समस्या, लोगों की चर्चित समस्या, भाजपा नेता हरे मीडियम कृष्ण वर्ग शुक्ल द्वारा मध्यम वर्ग के लोगों कम आय वर्ग की की जो समस्याएं हैं राज्य सरकार उसकी एवं तरफ केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का हमारे प्रयागराज जनपद में ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय एवं हॉस्पिटलों द्वारा मध्यम वर्ग के लोगों का शोषण प्राइवेट विद्यालय एवं प्राइवेट हॉस्पिटलों द्वारा किया जा रहा है, जहां एक तरफ ट्रस्टों स्वास्थ्य के क्षेत्र में चोरी जो हमारे प्राइवेट लोग हॉस्पिटल्स हैं भरकर बड़े ये मॉल लोग और होटल बना रहे सोसाइटी हैं। 50,000 और ट्रस्ट बनाकर वाले मध्यम वर्गीय परिवार यहाँ एक कंगाल तरफ हो रहा है और दूसरी तरफ पूंजीपति लोग माला सरकार से टैक्स हेवन टैक्स छूट लेते हैं, 1 रुपए का टैक्स नहीं देते हैं, और राज्य सरकार नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत व्यवसाय करते हैं। मध्यम वर्गीय लेकिन परिवारों के प्रति एक अदना सा आदमी एक व्यवसाय करके हजारों करोड़ का मालिक बन जाता है। कारण कि वे आज हम अपने समाज में व्याप्त एक ज्वलंत समस्या, समाज की समस्या, लोगों की समस्या, मीडियम वर्ग और कम आय वर्ग की जो समस्याएं हैं उसकी तरफ सरकार का, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे प्राइवेट विद्यालय हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ये लोग सोसाइटी और ट्रस्ट बना करके जहां एक तरफ सरकार से टैक्स हेवन टैक्स छूट लेते हैं, 1 रुपए का टैक्स नहीं देते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत व्यवसाय करते हैं, लेकिन एक अदना सा आदमी एक व्यवसाय करके हजारों करोड़ का मालिक बन जाता है। कारण कि वो एक टैक्स नहीं दे रहा है। आज हमारे एजुकेशन के क्षेत्र में जिन लोगों ने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने स्कूल्स बनाए हैं, हमारे जो मध्यम वर्ग के सामान्य 50,000 रुपए कम के कमाने वाले लोग हैं, उनके सारे पैसे को कम से कम 10,000 रुपए एक बच्चे की पढ़ाई में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लोग लेते हैं। आप समझ लीजिए, और एक तरफ इतना भयंकर पैसा लेते हैं और सरकार को टैक्स नहीं देते, तो हमारा एक तरफ ये मध्यम वर्ग और लोअर तबका गरीब हो रहा है और दूसरी तरफ ये लोग मगरमच्छ की तरह छोटी छोटी मछलियों को खा करके मगरमच्छ बन जा रहे हैं, जिस पर सरकार का ध्यान नहीं है। ये लोग टैक्स बचा करके भ्रष्टाचार फैलाते हैं, अपने को, अपने परिवार को, अपने लोगों को बढ़ाते हैं, होटल्स खोलते हैं, तमाम मॉल्स खोलते हैं। 1 रुपए का सरकार को टैक्स नहीं जाता। सरकार की गलत कमियों के कारण हम इनसे टैक्स नहीं लेते हैं, ये जनता का शोषण करते हैं और अपने आप को समृद्ध करते हैं। ऐसे केवल 2-4 हजार लोग हैं जो देश को, मध्यम वर्ग को गरीब कर रहे हैं और सरकार को भी नुकसान कर रहे हैं। सरकार को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आज मेडिकल के क्षेत्र में यद्यपि हमारी सरकार आयुष्मान योजना लाई है, पूरे देश में लाई है, लेकिन कहीं न कहीं आज जो डॉक्टर्स हैं, अगर आपको एक पेशाब की दिक्कत हो गई तो लाखों रुपए ले लेंगे। गरीब से गरीब आदमी अपना खेत बेच करके, जमीन बेच करके वो इनको पैसा देता है। कोई दया नहीं, कोई करुणा नहीं। कहीं न कहीं सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये लोग सोसाइटी और ट्रस्ट के माध्यम से एक तरफ सरकार को चुना रहा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे मध्यम वर्ग, हमारे गरीब लोगों को भी ये कमजोर और गरीब बनाए रखने का काम कर रहे हैं। जरूरत है कि नेशनल स्तर पर शिक्षण संस्थाएं खोली जाए वर्ल्ड क्लास की, जैसे हमारे IIT है, IIM है, एम्स है, मेडिकल कॉलेज हैं। टॉप क्लास की शिक्षण संस्थाएं खोली जाएं और टॉप क्लास के मेडिकल सुविधाएं दी जाएं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत अधिक काम कर राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी अधिक काम करने की जरूरत है, जिससे जो आज हमारा मध्यम वर्ग जो संघर्ष कर रहा है, गरीबों का तबका जो संघर्ष कर रहा है, अपने जीविका, रोटी कपड़ा मकान के लिए संघर्ष कर रहा है, ये आतताई लोग लूट करके उनको गरीब बना रहे हैं और सरकार को भी चूना कर रहे हैं। इसके लिए कहीं न कहीं इंक्वायरी की, कहीं न कहीं एक कमेटी की, कहीं न कहीं एक बोर्ड की गठन की जरूरत है। किसी भी तरह से इनको आगे बढ़ने से रोका जाए।
भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, इन लोगों पर लगाम लगाई जाए, जिससे मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग बच सके। साथ ही साथ इन शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में सरकार की नीतियां स्पष्ट होनी चाहिए और हर जगह टॉप एजुकेशन के कॉलेजेस खुलने चाहिए, टॉप हमारे मेडिकल के कॉलेज में स्वास्थ्य के कॉलेज खुलने चाहिए, जिससे जो हमारा शोषण हो रहा है समाज इस शोषण से बच सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।